हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम फिर कराने वाले यहाँ पर एसएससी जीडी के हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले, हिंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द है। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रग्रह, चंद्रग्रहण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा उसे चंद्रशेखर कहते हैं। और चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकिंचन। तो इसका करेक्ट आंसर अकिंचन हो जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं होता हम उसे अकिंचन बोलते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। योगी, मुक्तकामी, मुमुक्षु, तपस्वी। तो दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए कहते हैं मुमुक्षु, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मुमुक्षु कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम। जिसे बुलाया न गया हो के लिए क्या शब्द है? जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द है। त्रिकालज्ञ, बहुज, ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वज्ञ। ऑप्शन डी, सर्वज्ञ इज राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम। जो छीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द है। जो छीण ना हो उसके लिए एक शब्द है। अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षय हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द है। जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नारद करेक्ट आंसर होगा इसका। और चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रानीवास। महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका अंतःपुर। अगला प्रश्न है हमारा। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है। अजय, दुर्जय, इनमें से कोई नहीं। अजय, अपरजय, दुर्जय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अजय। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम। पति युक्त स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? पति युक्त स्त्री के लिए एक शब्द है। दंपत्ति, जोड़ी, सधवा, पति पत्नी। पति युक्त स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सधवा बोलते हैं। सधवा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतवेशी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा अंतवासी, अंतवासी। अगला प्रश्न है। जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए एक शब्द है। जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए एक शब्द है। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए एक शब्द है। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूल्य।
अगला प्रश्न है, रस के कितने प्रकार होते हैं? रस के कितने प्रकार होते हैं? 3, 7, 8, 9। तो दोस्तों रस के 9 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, दिनकर की, अज्ञाय की। माटी की मूर्ति दोस्तों ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। और अगला प्रश्न है हमारा, क्या भूलूं के याद करूं किसकी कृति है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, नेहरू जी, रामविलास शर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की कृति है ये। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम, बिहारी रत्नाकर के रचनाकार हैं। बिहारी रत्नाकर के रचनाकार हैं बिहारी घनानंद रत्नाकर कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्नाकर। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरज हो जाएगा। सूरज तद्भव शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी ठेस, ऑप्शन सी भौरा, ऑप्शन डी जेठ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मेघ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफ़ेद, शीर्ष। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफ़ेद, शीर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सफ़ेद। और अगला प्रश्न है हमारा, गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम, संकर। तद्भव, देशज, तत्सम, संकर। गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, देशज शब्द है ये। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर, करवट। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर, करवट। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, फटाफट। फटाफट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी फटाफट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मूछ, ठाकुर, छत्री, छत्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मूछ, ठाकुर, छत्री, छत्री। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्री। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कुक्कुर, कुत्ता, पिल्ला,
कुकुर। कुकुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कुकुर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हमारा लास्ट प्रश्न है, घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या है? घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या है? घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या है? हाय, अश्व, घोड़ा, तुरंग। हाय, अश्व, घोड़ा, तुरंग। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा घोड़ा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे और लाते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य